जय हिंद। आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के राजवंश के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आज हम सबसे महत्वपूर्ण राजवंश चंदेल वंश के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मध्य प्रदेश में चंदेल वंश का सर्वाधिक प्रभाव रहा था। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि इसी में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, चंदेल शासक प्रारंभ में किसके सामंत थे? पूछा गया है चंदेल शासक प्रारंभ में किसके शासक थे? तो आंसर होगा प्रतिहारों के। चंदेल शासक प्रारंभ में प्रतिहार नरेशों के सामंत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है, चंदेल राजाओं की राजधानी क्या थी? तो आंसर होगा खजूरबाहक खजुराहो, जिन्हें वर्तमान में खजुराहो कहा जाता है। तो चंदेल राजाओं की राजधानी थी खजूरबाहक, जिसे वर्तमान में खजुराहो के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा, चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर होगा ननुक। चंदेल वंश का संस्थापक था ननुक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा, चंदेलों के प्रदेशों को किस नाम से जाना जाता था? तो आंसर होगा जेजाक भुक्ति, जिसे वर्तमान में बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता है। चंदेलों के पूरे प्रदेश को जेजाक भुक्ति के नाम से जाना जाता था, जिसे वर्तमान में बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता है। तो प्राचीन समय में बुंदेलखंड पर चंदेलों ने शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो में चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो आंसर होगा यशोवर्मन ने। खजुराहो में चतुर्भुज मंदिर का निर्माण यशोवर्मन ने करवाया था। खजुराहो में चंदेलों के द्वारा कुल 85 मंदिरों का निर्माण कराया गया, जिनमें से 22 वर्तमान में अस्तित्व में हैं। और खजुराहो को पत्थर पर तराशी गई नगरी भी कहा जाता है। तो यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा, खजुराहो के चतुर्भुज मंदिर में किसकी प्रतिमा है? तो यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। आंसर होगा भगवान विष्णु की। खजुराहो के चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाया यशोवर्मन चंदेल शासक, और उसमें प्रतिमा है भगवान विष्णु की। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है, चंदेल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो आंसर होगा राजा धंग। चंदेल वंश का सबसे प्रतापी राजा था राजा धंग, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है, चंदेल वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो आंसर होगा राजा धंग को। चंदेल वंश का वास्तविक संस्थापक राजा धंग को माना जाता है। और ऑप्शन में आपका ननुक होगा तो आप उसे आंसर लगाएंगे। और यहां पर स्पेशली आपसे पूछा जाएगा कि वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो आंसर होगा राजा धंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा, मालव नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता था? तो आंसर होगा बेतवा नदी को। चंदेलों के समय मालव नदी के नाम से बेतवा नदी को जाना जाता था। और बेतवा को मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है, यह भी आपको याद रखना है। यह यमुना की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिंदी नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता था? तो आंसर होगा यमुना नदी को। कालिंदी नदी के नाम से यमुना नदी को जाना जाता था। यमुना गंगा की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है, किस चंदेल शासक ने 100 वर्ष से अधिक आयु के पश्चात स्वेच्छा से गंगा यमुना के संगम में समाधि लेकर प्राण त्याग दिए थे? तो आंसर होगा राजा धंग ने। यह चंदेल वंश का सबसे प्रतापी शासक था और राजा धंग ने 100 वर्ष से अधिक आयु के पश्चात स्वेच्छा से गंगा यमुना के संगम में समाधि लेकर अपने प्राण त्यागे थे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा, खजुराहो के कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर होगा राजा विद्याधर ने। खजुराहो के कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण राजा विद्याधर ने कराया था। यह एक चंदेल शासक थे। कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो के सभी मंदिरों में सबसे बड़ा मंदिर है। खजुराहो में टोटल मंदिर है 85 बनवाए गए थे चंदेल शासकों के द्वारा, जिनमें से वर्तमान में 22 अस्तित्व में हैं। और सबसे बड़ा मंदिर है कंदरिया महादेव मंदिर। इसका निर्माण कराया था राजा विद्याधर, जो कि एक चंदेल शासक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा, पृथ्वीराज चौहान ने जेजाक भुक्ति पर आक्रमण कब किया था? तो आंसर होगा 1182 में। पृथ्वीराज चौहान ने जेजाक भुक्ति पर 1182 में आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा, पृथ्वीराज चौहान ने जेजाक भुक्ति पर आक्रमण किसके शासनकाल के दौरान किया था? यह पूछा गया है। तो आंसर होगा आपका चंदेल शासक परमार्दी देव। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना है। पृथ्वीराज चौहान ने जेजाक भुक्ति पर आक्रमण पर चंदेल शासक परमार्दी देव के शासनकाल के दौरान किया था। अब यहां पर परमार्दी देव से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, वह है इनके सेनापतियों से संबंधित क्वेश्चन, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। परमार्दी देव, जिन्हें परिमल के नाम से भी जाना जाता था, के वीर सेनापतियों के नाम क्या थे? तो आंसर होगा आला और उदल। आला और उदल की वीर गाथाएं आज भी बुंदेलखंड बघेलखंड में गाई जाती हैं, आपने सुना होगा।
तो पूछा गया है परमारदी देव परिमल के वीर सेनापति के नाम क्या थे? तो आंसर होगा आला और उदल परमारदी देव चंदेल शासक के सेनापति थे। इनकी वीर गाथाएं आज भी गाई जाती हैं। यह परमारदी देव के साले थे, परंतु इनके बहादुरी दिखाने के बावजूद इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा, किन मंदिरों की स्थापत्य कला चंदेल शैली का जनक माना जाता है? तो आंसर होगा खजुराहो मंदिरों। खजुराहो मंदिरों की स्थापत्य कला चंदेल शैली का जनक माना जाता है और खजुराहो को पत्थर पर तराशी गई नगरी कहा जाता है। यह काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो के चित्रगुप्त मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो आंसर होगा राजा गंडदेव ने। खजुराहो के चित्रगुप्त मंदिर का निर्माण चंदेल शासक गंडदेव ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा, मान्यखेट नगर किसने बसाया था? तो आंसर होगा अमोघ वर्ष ने। मान्यखेट नगर की स्थापना की थी अमोघ वर्ष ने। अमोघ वर्ष ने कवि राजमार्ग की रचना भी की थी। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है कवि राजमार्ग की रचना किसने की थी? तो आंसर होगा अमोघ वर्ष ने और इसी ने मान्यखेट नगर की स्थापना भी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा, किस राष्ट्रकूट शासक के लिए युद्ध सूर नामक का प्रयोग किया जाता है? और जो मान्यखेट है वह राष्ट्रकूटों की राजधानी थी, यह भी आपको याद रखना है। तो आंसर होगा नन्नराज। राष्ट्रकूट शासक नन्नराज के लिए युद्ध सूर नामक शब्द का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो गुर्जर प्रतिहार वंश भी एमपी के इतिहास में काफी इंपॉर्टेंट है, जिससे पूछा जाता है क्वेश्चन। तो यहां पर स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मालवा उज्जैन में गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की? तो आंसर होगा नागभट्ट प्रथम ने। मालवा अर्थात उज्जैन में गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी नागभट्ट प्रथम ने। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यदि आप लोगों को एमपीजीके के बेस्ट क्वेश्चंस के वीडियो एमसीक्यू वाइज या चैप्टर वाइज दोनों ही तरीके से देखना है तो आप उन्हें चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जहां पर हमने आप लोगों के लिए एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 में जैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इस हिसाब से सारे वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं, ताकि आपकी अच्छी तैयारी हो सके। और यदि आप लोगों को डेली एग्जाम के दोनों शिफ्टों के एनालिसिस देखना है तो भी आप उन्हें चैनल में आसानी से देख सकते हैं। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक मिहिर भोज ने किसे अपनी राजधानी बनाया? तो यह काफी इंपॉर्टेंट है, मिहिर भोज से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आंसर होगा कन्नौज। मिहिर भोज सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, मिहिर भोज जो है वह किस वंश से संबंधित है? तो आंसर होगा गुर्जर प्रतिहार वंश है और इन्होंने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई थी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा, किसके शासन काल को गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य का स्वर्ण काल माना जाता है? तो इसका आंसर होगा मिहिर भोज। मिहिर भोज के शासनकाल को गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य का स्वर्ण काल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, किस शासक को दौलतपुर अभिलेख में प्रभास एवं ग्वालियर अभिलेख में आदि बराह कहा गया है? तो आंसर होगा मिहिर भोज को। मिहिर भोज को दौलतपुर अभिलेख में प्रभास एवं ग्वालियर अभिलेख में आदि बराह कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा, अब परमार वंश से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्योंकि मिहिर भोज में ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, सॉरी प्रतिहार वंश में, तो उसमें सिर्फ मिहिर भोज से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। अब परमार वंश भी काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। देखिए इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वह मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। तो स्टार्ट करते हैं। यहां पर पूछा गया परमार वंश का संस्थापक कौन था? तो आंसर होगा कृष्णराज परमार वंश का संस्थापक था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा परमार वंश से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा, किसके शासनकाल के दौरान परमार वंश ने अपनी राजधानी उज्जैन से धार स्थानांतरित कर दी? तो आंसर होगा बेरी सिंह द्वितीय। बेरी सिंह द्वितीय के शासनकाल के दौरान परमार वंश ने अपनी राजधानी उज्जैन से धार स्थानांतरित कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धार में मुंज सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? तो आंसर होगा बागपति मुंज ने। धार में मुंज सागर झील का निर्माण बागपति मुंज ने कराया था। आगे बढ़ते हैं, जो कि एक परमार शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंज को किस शासक के द्वारा मृत्युदंड दिया गया था? तो आंसर होगा तेलप द्वितीय। मुंज को तेलप द्वितीय के द्वारा मृत्युदंड दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा, भोपाल या भोजपाल शहर का नाम किसके नाम पर पड़ा है? तो आंसर होगा राजा भोज। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में हमेशा आता है। भोपाल या भोजपाल शहर का नाम राजा भोज के नाम पर पड़ा है। आगे बढ़ते हैं। भोपाल के निकट भोजपुर की स्थापना किसने की थी? तो यह तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को पता है। आंसर होगा राजा भोज। अब राजा भोज किस वंश से संबंधित है? तो वह है परमार वंश है। इसीलिए मैंने कहा है कि आज के वीडियो में जितने भी वंश है सभी के सभी काफी इंपॉर्टेंट है।
तो भोपाल के निकट भोजपुर की स्थापना किसने की है? राजा भोज ने। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, भोजपुर में एक विशाल साइक्लोपियन बांध का निर्माण किसने कराया था? तो आंसर होगा राजा भोज ने। भोजपुर के निकट एक विशाल साइक्लोपियन बांध का निर्माण राजा भोज के द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धार में सरस्वती मंदिर का निर्माण किसने कराया था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, 2017 फॉरेस्ट एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर होगा राजा भोज ने। धार में सरस्वती मंदिर का निर्माण राजा भोज के द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, धार जिले में संस्कृत के पठन पाठन के लिए विद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो आंसर होगा राजा भोज ने। राजा भोज ने धार जिले में संस्कृत के पठन पाठन के लिए विद्यालय की स्थापना और सरस्वती मंदिर की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, किस शासक के शासनकाल के दौरान इल्तुतमिश ने मालवा पर आक्रमण किया? तो आंसर होगा परमार वंश के शासक देवपाल के शासनकाल के दौरान इल्तुतमिश ने 1233 में मालवा पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। यह सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि इन वंश से पूछे जाते हैं और यह सभी वंश मध्य प्रदेश में अपनी महत्वपूर्ण छाप छोड़ के गए हैं, इसलिए इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे मैं आप लोगों के लिए लेकर आया था। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एमपीजीके के बेस्ट क्वेश्चंस की वीडियो देखना है या फिर आप लोगों को एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2016-2017 के प्रीवियस ईयर्स पेपर्स देखना है या तो फिर आप लोगों को साइंस के क्वेश्चन देखना है जो कि एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम्स के लिए बने हैं, तो इन सभी वीडियोस को आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और यदि आप लोगों को 8 जनवरी से लेकर अभी 22 जनवरी तक जितनी भी शिफ्टें हुई हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की, इनकी सबकी एक वीडियो देखना है जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, तो भी उन्हें आप चैनल प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जहां पर आपको आसानी से वीडियो मिल जाएगा और आप इस वीडियो को देख पर समझ पाएंगे कि एग्जाम के पैटर्न में क्या हो रहा है और क्या नहीं चल रहा है। तो डेली दोनों ही शिफ्टों का एनालिसिस देखने के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन भी जरूर दबा लें। जय हिंद दोस्तों।